अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से वेजिटेबल पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और जल्दी से ये बन जाते हैं और खाने में लाजवाब है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए जी, करते हैं कुकिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप के करीब मेरे पास ये धुला हुआ कटा हुआ पालक है। सब्जियों की मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप आलू के। ये मेरे पास दरमियानी साइज़ की 2 आलू थे जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें कट करके इसमें मैं डाल रही हूँ और 3 से 4 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। मैंने मोटा मोटा काटा है ये। और साथ में ही मैं इसमें 1 कप के करीब डाल रही हूँ प्याज। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच आपने डालना है, इससे पकौड़ों में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल दिया है सूखे धनिए का। आधी चाय की चम्मच डाल दी है हल्दी पाउडर की और नमक डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अच्छा, इतने मसाले के लिए काफ़ी है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच भर के मैंने डाल दिए हैं कुटी हुई लाल मिर्चों के। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 कप के करीब बेसन है। और एंड में मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप के करीब गोभी। इसको मैंने इस तरह से चंक्स काट लिए हैं। ये फूल गोभी है। आप इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी डिफरेंट वेजिटेबल्स जो हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। खैर जी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद आपने इसका बैटर बनाना है। बैटर ऐसा होना चाहिए कि जो ज़्यादा ना थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में हो। ठीक है जी, इसको यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये जल्दी से बन जाते हैं, इसके लिए आपको ढेरों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसमें हमने किसी भी किस्म का सोडा नहीं डाला, ना बेकिंग सोडा ना ही नॉर्मल सोडा जो होता है खाने वाला वो डाला है। तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर दिया और उसके बाद मैं इसमें इस तरह से पकोड़े सारे डाल रही हूँ। हमेशा पकोड़े जो हैं वो खिला के डाला करें, उनको लड्डू बना के ना डालें वरना वो ठोस ठोस जो है वो अजीब लगते हैं। तो बस इनको आपने इस तरह से गोल्डन होने तक के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। जिस तरह से बाज़ार से, रेडियों से, ठेलों से जो पकोड़े मिलते हैं वो गोल्डन होते हैं, ब्लैक नहीं होते हैं। तो ये देखिए जनाब, मज़ेदार से पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं देसी हॉटपॉट के नाम से। अब मिलूँगी 2 दिन बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।